स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा इस समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर 77th असेंबली बैठी हुई है और यहाँ पर वर्ल्ड के जो अलग अलग लीडर्स हैं वो स्पीच दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो नहीं गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा और आज उनकी स्पीच है, तो वो हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन कल एक बड़ा बात हुआ यहाँ पर, आप देख सकते हो जो पाकिस्तान के पीएम है, हमेशा की तरह जो कश्मीर का मुद्दा है वो उठाया गया। अब आपको समझना है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ रखा है। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो उस डिजास्टर को संभाले, अपने लोगों की जो जान है उसको बचाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो कश्मीर का मुद्दा है वो उनको नहीं छूटता है। और इसीलिए आप देख सकते हो इंडिया स्लैम्स पाक पीएम शहबाज शरीफ स्पीच एट उंगा। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है, पाकिस्तान के पीएम के द्वारा क्या बोला गया, फिर भारत ने रिप्लाई क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि 30 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं और सबसे बड़ी बात, आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो हरी अप, लिमिटेड सीट्स हैं, बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बताया, पाकिस्तान ने फिर से हमेशा की तरह हर साल यूएन के अंदर आपको पता है स्पीच दिया जाता है, तो वापस से एंटी इंडिया जो टायरेड है, मतलब कि जो भारत के खिलाफ बोलना, कश्मीर को लेकर वही चीजें, और पाकिस्तान अपने आप को सुधारने की नहीं कोशिश करता है। तो इस चीज को वापस से जो कश्मीर का मुद्दा है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 23 सितंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा उठाया गया। और ध्यान रखिएगा, लगभग 4 दिन हो चुके हैं 77वें सेशन को। तो यहां पर जो उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की थी, अगर आप देखोगे तो उन्होंने स्टार्ट किया था डिजास्टर्स इंपैक्ट ऑन दी रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर आ रखा है उसको लेकर उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद, जस्ट कुछ ही मिनटों के बाद, वापस से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कश्मीर का रुख मोड़ लेते हैं। और कश्मीर के ऊपर, क्योंकि ये मच एंटिसिपेटेड था, हमें भी पता था कि कश्मीर को लेकर ये लोग बोलते हैं और वापस से बोला जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, सस्टेनेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया हाउएवर रिमेन्स कंटिंजेंट अपॉन जस्ट एंड लास्टिंग सोल्यूशन। तो उनका यह कहना है कि भारत के अंदर ये जो पूरा साउथ एशिया है वहां पर पीस अगर आनी है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूट सुलझाया जाए। मतलब क्या, ले दे के पूरे साउथ एशिया में अगर जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझता है तो क्या पीस हो ही नहीं सकता? पाकिस्तान क्या कहना चाहता है इसको लेकर, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने अलेज किया कि जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान में, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, वो है कश्मीरी पीपल का सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब कश्मीरी पीपल खुद से चुने, उनको इंडिपेंडेंट रहना है, भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, क्या करना है, ऐसा उनके द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा था। भले ही उनके देश में इस समय आपको पता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है और उसको लेकर ये लोग IMF जा रहे हैं, ऑलरेडी डॉलर्स कम बचे हैं, 1 महीने का ही रिजर्व पाकिस्तान के पास बचा है। लेकिन इस समय पाकिस्तान के लिए बड़ा मुद्दा क्या है, वो है कश्मीर का मुद्दा। इसके अलावा हमेशा की तरह आपको यह भी पता होगा कि ये लोग बातें तो कहते हैं कि यहां पर पीस चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो जो पाकिस्तान के पीएम है, फिर से उन्होंने यही चीज कहा कि दैट ओनली पीसफुल डायलॉग कैन रिजॉल्व इश्यूज। अब आप खुद सोच के देखो, एक तरफ आप बात कहते हो कि पीसफुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप यहां पर इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करते हो, टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हो। तो क्या यह पॉसिबल है? ही सेड पाकिस्तान वांट्स पीस विद ऑल इट्स नेबर्स। अच्छी बात है, भारत के साथ भी पीस होना चाहिए, भारत भी यही चाहता है। किसको यहां पर चाहिए कि इतना सारा पैसा जो है वो डिफेंस में खर्चा हो और यहां पर जो हम डेवलपमेंट में खर्च कर सकते थे वो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो दोहरी बातें हैं ना, वो आपको यहां पर साफ साफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम क्या कर रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन जम्मू कश्मीर। अब देखिए, उनके द्वारा यह कहा गया है कि 9 लाख ट्रूप, सोचिए ये कह रहे हैं कि 9 लाख ट्रूप्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया है भारत ने। अब आप खुद सोच के देखो हम ये बात मानते हैं कि ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, लेकिन क्यों डिप्लॉयड हैं?
भारत का कारण क्या है डिप्लॉय करने का? वही सेम कारण है कि ये जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान के साथ सटता है और पाकिस्तान वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है। अगर हम ट्रूप्स को नहीं तैनात करेंगे तो हम अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? आप टेररिज्म को भेजना बंद कर दो, हम अपने ट्रूप्स को हटा देंगे, सिंपल सा सोल्यूशन है, राइट? लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है, बस यही कहता है कि हमने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है। अगेन वही सारी चीजें वापस दोहराई गई। इसके अलावा नॉन कश्मीरी का इशू भी इस बार उठाया गया पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा। देखिए उनका यह कहना था कि मिलियंस ऑफ फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब उन्होंने कोई यहां पर सबूत नहीं दिया है, लेकिन सिंपली एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मिलियंस ऑफ फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉन कश्मीरीज को दिया जा रहा है कि वो वहां पर जाएं और अपने आप को सेटल करें। इसके अलावा वो फर्दर कह रहे थे कि कई सारे जो कश्मीरी लैंड हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको सीज किया जा रहा है और उसको यहां पर दे दिया जा रहा है और लोगों के लिए। तो इस तरह का क्लेम विदाउट एनी एविडेंस यहां पर शहबाज शरीफ ने लगा दिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। इसके अलावा उन्होंने भारत के ऊपर इस्लामोफोबिया का भी आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि भारत के अंदर जो 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास, उनके ऊपर जिस तरीके से ऑफिशियल तरीके से स्पॉन्सर्ड कैंपेन चल रहा है ऑप्रेस करने का, दिस इज द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लामोफोबिया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं। क्या दोस्तों आपको लगता है कि हमारे संविधान में, लॉज में कोई भी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं रिलीजन के आधार पर? बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा संविधान उठा के देख लो, लॉज उठा के देख लो, ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हल्का फुल्का भी यहां पर प्रॉब्लम आता है तो सुप्रीम कोर्ट है हमेशा उसको ठीक करने के लिए। तो यहां पर उनका कहना था कि जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। हिजाब बैन का मुद्दा उन्होंने उठाया कि भारत के अंदर हिजाब बैन को लेकर चीजें चल रही हैं, मॉस्क के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हिंदू मॉब के द्वारा लिंचिंग की जा रही है और यहां पर वो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि भारत में कुछ एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जेनोसाइड की बात कही जा रही है। तो अगेन यहां पर वही सेम चीजें जो पहले भी पाकिस्तान के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते आ रहे थे, उसी चीज को वापस से दोहराया गया, जिसका कोई भी आधार आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और एक और बड़ी बात, आप सोचिए, वॉर के बारे में जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया। आप देखो यहां पर इनडायरेक्ट वे में आपको रेफरेंस मिलेगा। उनका यह कहना था कि यहां पर भारत को यह बात समझनी चाहिए, इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दैट बोथ कंट्रीज आर आर्म्ड टू द टीथ। मतलब कि दोनों देशों के पास बहुत सारे आर्म्स आ रखे हैं, चाहे कन्वेंशनल वेपन्स हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो, ये सब कुछ आ रखा है। एंड वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। ये बात तो हम कब से कहते आ रहे हैं आपको कि यहां पर वॉर ऑप्शन तो है ही नहीं, वॉर हमें नहीं जाना चाहिए, ये दोनों देश के लिए खराब होगा। लेकिन यहां पर अगेन वही सारी चीजें कि हम वॉर की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जो करना चाहेगा, टेररिस्ट से रिलेटेड जो जितनी भी चीजें हैं वो करता रहेगा। फर्दर जो पूरा स्टेटमेंट आप यहां पर फिर से देख सकते हैं कि पाकिस्तान नीड्स ए स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वी लुक फॉर पीस विद ऑल नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, हाई टाइम दैट इंडिया अंडरस्टूड दिस मैसेज। बार बार वही कहना था, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नॉट एन ऑप्शन, ओनली पीसफुल डायलॉग कैन रिजॉल्व दिस इश्यूज। तो ये सब चीजें तो हम पहले भी कहते आ रहे थे कब से आपसे कि आप मत करो, लेकिन यहां पर जस्ट एक बार क्या है ना कि पाकिस्तान से बस जाना है यूनाइटेड नेशंस के अंदर और ये बात को दोहरानी है हर साल, क्योंकि अगेन पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर मान लो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये स्किप कर जाता है तो उसको लगता है कि उसको क्रिटिसिज्म होगा, पाकिस्तान के अंदर लोग बोलेंगे कि आपने कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। तो ये ट्रेडिशन बन गया, आप एक प्रकार से कह सकते हो पाकिस्तान के लिए, कि हर साल यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो मुद्दा है वो उठाना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई दूसरा देश या फिर उसके प्राइम मिनिस्टर किसी और देश का नाम ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने भारत का एक प्रकार से नाम लिया, तो भारत के पास राइट होता है रिप्लाई करने का, और भारत भी हर साल यहां पर अपना जो राइट है, राइट ऑफ रिप्लाई, उसको एक्सरसाइज करता है। और इसी को देखते हुए भारत ने भी हिट बैक किया। आप देख सकते हैं कि भारत की तरफ से यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जा रहा था भाई फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मिशन टू द यूएन मिजीतो विनीतो, ये आप देख सकते हो मिजीतो विनीतो, इनके द्वारा जो पूरा रिप्लाई है वो यहां पर दिया गया। और सबसे पहले तो हमने शहबाज शरीफ का जो फॉल्स एक्विजिशन है भारत के खिलाफ उसको यहां पर रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट भारत ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो 26/11 जैसे मास्टरमाइंड जो मुंबई अटैक जिसने किया उसको शेल्टर करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, उसको पनाह देता है, ऐसा यहां पर इनके द्वारा क्लियर कह दिया गया था। इट इज रिग्रेटेबल दैट पाकिस्तान पीएम बार बार इस प्लेटफॉर्म को फॉल्स एक्विजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, भारत के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रादर दैन
दैट उनको अपने देश की चिंता होनी चाहिए, जो अपने देश के लिए वो कर सकते हैं उसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन अगेन वही सेम चीजें कि भारत के खिलाफ बोलना है तो उसी चीज को दोहराया जाता है। ही हैज डन सो टू ऑब्फुकेट मिसडीड्स इन हिज ओन कंट्री, मतलब कि उनके देश के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इतने सारे माइनॉरिटी राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको छुपाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि यहां पर जो शहबाज शरीफ ने पीस की बात की ना, कि वो पीस चाहते हैं पूरे नेबरहुड में, उसको लेकर भी डायरेक्ट रिप्लाई दिया गया भारत के द्वारा। देखो भारत ने क्या कहा, अ पॉलिटी दैट क्लेम्स इट स्पीक्स विद नेबर, मतलब कि जो देश चाहता है कि अपने नेबर के साथ यहां पर पीस हो, वो कभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगा। वो कभी भी जो मुंबई टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड हैं उनको पनाह नहीं देगा, उनको शेल्टर नहीं देगा, उनको इनफैक्ट यहां पर डिस्क्लोज करेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज के द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर आया था, फिर आखिर में जाकर यहां पर हाफिज सईद उन्हीं के देश में है, इस तरह का चीजें जो है एक्सेप्ट किया गया। अदरवाइज पाकिस्तान तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। तो पीस को लेकर भी भारत ने जो है बहुत ही वेल बैलेंस्ड तरीके से अपना आंसर दिया। फर्दर आप देख सकते हो भारत की तरफ से बोला गया है कि डिजायर फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस इट विल श्योरली हैपन। जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो जाएगा तब पीस आएगा। व्हेन गवर्नमेंट कम्स क्लीन ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब कि जो पाकिस्तान खुद अपने लोगों से चीजें छुपाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से छुपाता है, माइनॉरिटीज को जब प्रोसिक्यूट करना बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान में, तब ऑटोमेटिकली जो पीस है वो आ जाएगा, ऐसा भारत ने क्लियर तौर पर कह दिया। तो आई होप कि ये दोनों तरफ से जो चीजें हुई वो आपको पता चल गया। फर्दर मैं आपको बता दूं क्लाइमेट डिजास्टर को लेकर जो पाकिस्तान ने कहा है, देखो क्लाइमेट डिजास्टर इस समय सही बात है कि पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से ये गुजर रहा है। ये अगेन आप देख सकते हैं ड्यूरिंग हिज एड्रेस, यहां पर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कहा कि जो भी इस समय पाकिस्तान में हुआ है इट विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान, मतलब कि उनका यह कहना था कि आज पाकिस्तान में हुआ है कल किसी और देश में हो सकता है। बेसिकली पाकिस्तान के पीएम ये जो डिजास्टर हुआ है उसको लेकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें कार्बन एमिशन, ये पूरे विश्व का जो है 1% हिस्सा भी नहीं है जो कार्बन एमिशन पाकिस्तान करता है, इट इज नॉट इवन 1%, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइसिस झेलना पड़ रहा है, जो डिजास्टर झेलना पड़ रहा है, वो पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हो इनका जो पूरा स्टेटमेंट है कि व्हाई आर माई पीपल पेइंग द प्राइस ऑफ सच हाई ग्लोबल वार्मिंग दो नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, मतलब उनकी गलती भी नहीं है लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे हाई प्राइस है वो पाकिस्तान पे कर रहा है। नेचर हैज अनलीस्ड हर फरी ऑन पाकिस्तान विदाउट लुकिंग एट आवर ओन कार्बन फुटप्रिंट। तो नेचर है कि यहां पर अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो जरूरी नहीं है कि वहीं पर सिर्फ डिजास्टर होगा, वो और भी देशों में फैल सकता है। इट इज देयरफॉर इनका यह कहना था कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी लॉस और डैमेज हुआ है उसका कुछ यहां पर जो मदद है वो विश्व उनको करेगा, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर अगर वो अपने स्पीच को पाकिस्तान को लेकर सब चीजों को लेकर अगर स्ट्रिक्ट रहते तो डेफिनेटली एक सीरियसनेस दिखती, लेकिन हर बार की तरह ये जो जम्मू कश्मीर का अलाप है वो रचा गया। तो लेट्स सी क्या होता है, और आज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एस जयशंकर साहब जब स्पीच देंगे तो क्या पाकिस्तान के द्वारा जो एक्विजिशंस हैं जो है क्या उसके खिलाफ भी बोला जाता है, लेट्स सी। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजास्टर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, आपको पता होगा भारत के द्वारा जो मिशन है चलाया जाता है अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको पता होगा NAPCC, ठीक है। इसके अंदर कई सारे आपको मिशन देखने को मिलेंगे। आपको बताना इन 4 में से कौन सा वो मिशन नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि ये कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।